मेरे गुरु मंगायो वेदन वेद। पहली भिक्षा अन्न की लाना, गाँव नगरिया पास न जाना। हिंदू तुर्की छोड़ के लाना, लाना झोली भर के। दूजी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, लाना हांडी भर के। तीजी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावरी के पास न जाना। ताल तलैया छोड़ के लाना, लाना तुम्बी भर के। चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, गाछ वृक्ष के पास न जाना। कीली सूखी छोड़ के लाना, लाना गट्ठर बांध के। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये पद तो निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगावे, वो हो वही चतुर सुजाना। इन पदों के द्वारा गुरु अपने शिष्य से अन्न, मांस, जल व लकड़ी लाने को कह रहे हैं। इन चार वस्तुओं को लाने में उन्होंने गंभीर शर्त रखी है, जो पदों में दर्शित है। अंततः उत्तर न मिल पाने से मन व्याकुल हो उठता है। आइए जाने पदों में छिपे उत्तर को। नारियल। अब नारियल को देखें। इसमें प्रथम वस्तु नारियल फल जो खाया जाए वह अन्न है, लेकिन खेत खलिहान, गांव शहर, अमीर गरीब, हिंदू तुर्की का भी नहीं है यह। दूसरी चीज़ कहते हैं मांस भी लाना, यानी कोई गूदेदार फल। इस मांस शब्द के कारण शास्त्रों के अर्थों के खूब अनर्थ हुए हैं बाल बुद्धि लोगों के द्वारा। आयुर्वेद में एक जगह प्रसंग है कि फलानी बीमारी में कुमारी का मांस बहुत फायदेमंद है, 3 महीने तक सेवन करें। आजकल के बुद्धिजीवी यानी बिना बुद्धि के लोग कह देंगे कि देखो कैसे कुंवारी लड़कियों के मांस खाने का विधान है शास्त्रों में, जबकि कुमारी से वहाँ धृत कुमारी यानी ग्वार पाठा यानी एलोवेरा के गूदे को कहा गया है। हर गूदेदार फल को मांस कहा गया है, अर्थात कोई गूदेदार फल। तीसरी जल भी नारियल में उपस्थित है, इसमें और कुएं बावड़ी नदी झरने का भी जल नहीं है। चौथी व अंतिम वस्तु लकड़ी है। ऊपर खोल है पर अंदर गीला भी है, बाहर सूखा भी है और एकदम बंधा हुआ भी है कसकर। यदा कदा तो गुरु भी यही मंगा रहे हैं। चेला नारियल लेकर आता है और गुरु का प्रसाद पाता है आशीर्वाद के रूप में। कितना रहस्य छिपा हुआ है पुरानी शिक्षा पद्धति में, जिसे आज भी बिरले ही समझ पाते हैं। हम एक साथ जब बहुत सी बातों पर सोचते हैं तो दिल और दिमाग, जिनका अलग अलग काम है, दोनों में कुछ क्षण के लिए एक विवाद खड़ा होता है। दिल जिस से सहमत होता है, दिमाग उसको रोकता है। यहाँ इंसान अगर बिना गुरु का है तो उलझ जाता है और उसे ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे गुरु की जो उसके मन और बुद्धि में मचे घमासान को शांत कर सके और उसे सही मार्गदर्शन दे सके। अब शुरू होती है गुरु की तलाश। अगर गुरु का खोज करने वालों में भी फर्क है। एक वो है जो खुद से खूब सोचा विचारा और सही उत्तर नहीं पाया, उसका खोज उत्तम है। उसे वो गुरु चाहिए जो उसे संतुष्ट कर सके, क्योंकि वे सागर का प्यासा है, उसे नदी नाला संतुष्ट नहीं कर सकता। तो उसे मिलते हैं वो गुरु जिनकी एक नज़र से ही वो संतुष्ट हो जाता है। अब जरा देखा जाए कि दूसरे प्रकार का गुरु खोजने वाला कैसा है और उसे कैसा गुरु मिलता है। अगर एक बात में बात खत्म करना है तो यही काफ़ी है कि जो जिस स्तर का गुरु चाहता है उसे उसी के हिसाब से मिल जाता है। अब जैसी चाह वैसी राह। अब कुछ ऐसे भी हैं इस धरती पर जो खुद से ही गुरु हैं, जिनका ये मानना है कि जो देखा है उसी को मानेंगे, जो नज़र नहीं आता उसको मानना ही बेकार है, वो भी झूठ है। अब सवाल ये है कि जब तक किसी भी चीज़ का आकार नहीं बढ़ता उसमें उतना ही सामान आएगा। जैसे 2 लीटर का एक बर्तन है तो उसमें 2 लीटर ही आएगा। अगर उसमें 3 लीटर रखना है तो उसका आकार बढ़ाना होगा या उतने से काम ही करना होगा।
क्योंकि आकार बढ़ाने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी। उसे काट कर उसमें जोड़ना होगा। जितना था उससे ज़्यादा बिना परिश्रम और कष्ट के होगा नहीं। उसी तरह आज हम भी शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने आकार और क्षमता के हिसाब से। कोई वैद्य, कोई अधिवक्ता, कोई इंजीनियर, तो कोई ड्राइवर, तो कोई वैज्ञानिक, कोई महाज्ञानी बन जाता है। अब अगर सबसे कहा जाए कि सब लोग सबके विषय पर 10 मिनट बोलें और समझाएं, तो मेरा मानना है कि सभी चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। मगर सबसे ये कहा जाए कि सब लोग धर्म और एक ईश्वर के बारे में बताएं, तो उम्मीद है कि सब लोग कुछ ना कुछ ज़रूर बोल ही देंगे। वो इसलिए कि वही एक विषय है जिस पर किसी का मतभेद नहीं, किसी को इनकार नहीं, और यही वो मार्गदर्शन देता है जिससे परिवार से प्रेम, परिवार की रक्षा, समाज से प्रेम, देश की भक्ति, स्वर्ग व नरक का ज्ञान कराता है। धर्म को बहुत ही गहराई से सोचे कि आखिर ये है क्या और ये आया कैसे। इसका लेखक, इसका प्रवर्तक है कौन, इसके सिद्धांत हैं क्या, ये चाहता क्या है, इसका मकसद क्या है, जो इस पर चलता है उसे क्या मिलता है और जो नहीं इस पर चलता है उसे क्या मिलता है। साथियों, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर दिया जाए तो सही का और गलत का भ्रम फैला दिया जाएगा। सो स्वयं जिज्ञासा को शांत करें, खोज करें, उत्तर मिले तो अवश्य बताएं। साथियों, मेरा प्रयास है आज के श्रोता दर्शक को मैं अपनी खोई भूली बिसरी अनमोल विरासत को आप तक सरल भाषा में प्रस्तुत करूं। यदि मेरा प्रयास सार्थक है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथी रवि रजनीश। धन्यवाद। हरि ओम।